वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए कि आपके एनर्जी के हिसाब से ये लेडी रोक रही है। ठीक है, क्या रोक रही है, कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, ये आपकी लाइफ में इसका क्या रोल है, ये हम देखने जा रहे हैं। एनर्जी है, कुछ लोगों ने बोला है एनर्जी आप लीजिए। ठीक है, तो ये लेडी क्या है, किस तरह से आपकी रीडिंग आ रही है यहाँ पर, ये हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। ठीक, चलिए तो जिस भी लेडी के लिए आप या एनर्जी आप जिस किसी के लिए भी ले रहे हैं, तो क्या बोलती है ये एनर्जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गाइस ऐसा आ रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो लेडी आपकी लाइफ में है। कुछ आपको ऐसा फील होता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपको उनसे परेशानी होती है आए दिन, या फिर काफ़ी नेगेटिव है आपको लेकर के। देखिए, छोटी मोटी बात को लेकर के बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी बातों को लेकर या बड़े संघर्षों को लेकर के है जहाँ पर आपकी लाइफ में कष्ट और दिक्कतें होती और आपको फील होता है। ठीक है, जिनको फील नहीं होता है तो उनकी लाइफ में जो समझ में नहीं आ रहा है, ये शायद रीडिंग आपको एहसास करा या पता करने में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो ये लेडी आपको रोकती है, क्यों रोकती है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो आपका जो ये इस एनर्जी जो है आप दोनों की एक्सचेंज होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी बराबर नहीं है गाइस। ठीक है, ये देखिए इनका हार्ट चक्र पूरा क्लोज है। दूसरा यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव रखती, विद्वेष का भाव रखती है, ईर्ष्या है इसके मन में, द्वेष है, एक ऐसी इसके मन में भावना है कि आपको मार काट करके फेंक दिया जाए, जो मन में है, दिल में है। तो वैसे ही इनके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो है, जिसकी जैसी सोच रहती है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही रहती है। तो गाइज़ यहाँ पर इन्होंने शुरू से अगर देखा जाए, या आपको जब से भी फील या एहसास हुआ है, या फिर आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि अक्सर ये आपका दिल दुखाती हैं, पहली बात। दूसरा, अक्सर ये आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, मतलब आपकी सरल भावनाओं में अपनी चालाकी वाला दिमाग लगाती होंगी, और आप चाहे मेल हो फीमेल हो, ये आपके ऊपर जाती ही है। क्यों गाइस, यहाँ पर उनके मन में कहीं ना कहीं विद्वेष है और बहुत ज़्यादा अगर बोले शत्रुता का भाव ये रहता है। लेकिन ऊपर से ये एकदम इस तरीके से नॉर्मल बनकर रहने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी ये सामने से कहते हैं ना कि बिल से निकल करके एक के बाद एक आते हैं शत्रु, उनमें से ये एक है। अगर आपका कहीं किसी के साथ कुछ भी छोटी मोटी बात भी हो जाती है, मनमुटाव, और इनको पता है, तो ये समझ लो ये अपने बिल से बाहर निकल करके दादागिरी दिखाएंगे, मतलब ताल ठोकते, इनको बड़ा मज़ा आता है। आपने देखा होगा आपकी बात को काटना, आपके आसपास के लोगों के साथ चीज़ें वो करना। तो गाइज़ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर है कि ये जो लेडी है अपने कर्मा के हिसाब से, ठीक है, कर्मा के हिसाब से ही इनको बोला जाए कि इनके पूर्वजों का जरा भी ब्लेसिंग नहीं है। ये दुष्टता न केवल आपके साथ, इन्होंने कई लोगों के साथ कई तरह से कई बार किया है और अभी भी करती आ रही है। इनकी एनर्जी जो है, जो कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, जबकि इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, बट ये
फिर भी अभी भी स्ट्रेटजी बनाती है। और ये एनर्जी चल रही, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी अगर आपको दिखाया जाए, बताया जाए, तो इस वक्त भी अगर आप एहसास और फील करोगे, अगर ये दूर हैं आपके आसपास तो आपको समझ में आएगा, अगर ये आपके आसपास है तो आपको ये इर्द गिर्द नज़र आ जाएंगे, इनकी बातें, इनका बिहेवियर, इनका एक्शन, रिएक्शन, आपको चीज़ें दिखेंगी। ये एनर्जी अभी भी चल रही है। कैसी है, किस तरीके की है? षड्यंत्र करने वाली एनर्जी है, विष बोने वाली एनर्जी है, जाल में फंसाने वाली, कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर जाल में आप इनके जाल में, जो कहते हैं ना कि एक होता है कि बस फंस जाओ, तो वो जो करनी है इनकी, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश करती होंगी कि हम बहुत बिज़ी हैं काम में, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपकी पावर, स्ट्रेंथ से जुड़ती है गाइस। ये स्ट्रेंथ, ये पावर जो आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जो करेज है, जो आप जिस तरीके से आप रहते हो, चाहे अंदर भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ना, जो आप चीज़ों का, स्थिति का, परिस्थिति का सामना करते हो, लोगों से व्यवहार करते हो एक अच्छे वे पर, वो चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इनको आपका नाम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फेम, जो आपके आसपास 2-4 लोग भी हैं, 1000 भी हैं, लाखों भी है, तो भी ये गाइस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये इनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईश्वर के दूत इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गाइस, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये स्ट्रेटजी हमेशा इनकी बनती रहती है। ये लेडी आपको रोकने की कोशिश करती है हर तरह से, हर जगह, हर समय, अगर बोला जाए कि हर पल भी अगर बोला जाए तो इनका यही है कि अपनी कर्मा बिगाड़ रही है, दूसरा आपकी एनर्जी को रोकने की, कट करने की कोशिश के चक्कर में ये खुद फंसते जा रही है, खुद मरते जा रही है, खुद बंधते जा रही हैं, और ये अपनी कर्मा तो पूरी तरीके से बिगाड़ चुके। लेकिन हाँ, ये लेडी आपको रोकने की कोशिश करती है। ये रीज़न मैंने आपको बता दिया हर तरीके से, चाहे वो आप शारीरिक रूप से हों, आप बीमार हों, परेशान रहें, हैरान रहें, मानसिक रूप से आप कष्ट में रहें, दुखी रहें, इनके अंडर दबे रहें, इनकी जो स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा बने रहें। ये मतलब और चीज़ें भी हैं कि जैसे आर्थिक रूप से आपको फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब करना, कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आए, रिद्धि सिद्धि नहीं होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, सुख और समृद्धि नहीं आनी चाहिए, परिवार के मेंबर्स दुखी रहना चाहिए, कोई बीमार है, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी स्थिति में ये चीज़ों को देखना चाहती है। और इसके चक्कर में इन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत आपके खिलाफ की भी हैं, खाली रोकने के लिए, नुकसान करने के लिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर और अगर देखा जाए तो शक्ति इनको संकेत देती है, बट ये मानने वालों में से नहीं है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि एक अवेयरनेस के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी शिव जी ने आपको बचाया है, कहीं ना कहीं आपकी शिव और शक्ति के पावर ने, और देवी माँ, शक्ति रूप, देवी का कोई भी रूप हो, जिसको भी आप मानते आए हैं, और शिव एक हनुमान का रूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो यश चल रहा है। माता अपने प्रचंड रूप में भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं गाइस, जो आपके ऊपर ब्लेसिंग है उनकी और आशीर्वाद बना रखा है, ठीक है। माता भुवनेश्वरी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और यहाँ पर वीरभद्र आपके ऊपर, वीरभद्र शिव और हनुमान का रूप, और एक जो होता है चंद्रशेखर स्वरूप शिव, जो सामान्य तौर पर आपके पास उनके गण, समस्त देवी देवताओं के जो गण होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपको बचाती हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग का पूजा करते हैं, मानते हैं, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा इनको खुश किया गया था। जो आपके एंसेस्टर्स थे, इन शक्तियों को पूजा गया था, इनको माना गया था, घर में स्थान दिया गया था पूर्वजों के द्वारा। तो गाइज़, ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जुड़ा होगा और इनसे संबद्ध होगा, क्योंकि ये पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है पूरे पुराने समय से या पूर्वजों के काल से। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भूल जाता है इंसान तो परेशानियाँ
परेशानियां, घर में दिक्कतें आने लगती हैं फैमिली मेम्बर्स की वजह से। लेकिन चीज़ें यहाँ पर दिखाई, ये लेडी ये इन चीज़ों को भी रोकना चाहती है। कुछ ऐसी जानकार हो सकती है जो आपके हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री को, फैमिली मेम्बर्स को, पूर्वजों को, उनके बारे में, आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, आपकी पूजा पाठ के बारे में जानते, जिसको ये रोकने की कोशिश करती है। आपको लेकर के ये काफ़ी चीज़ों इसने विवाद भी किया है गाइज। ये विवाद हो सकता है कि आज की डेट में भी चल रहे हो, और इस तरीके से कहते हैं ना, चीज़ों को इन्होंने बार बार कोशिश की और ये खुद करते आ रहे थे, कर रहे हैं, और अब खाली होते जा रहे हैं। जैसे कर्मा इनके पास बैक होता है तो ये फिर वही चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो ये इन्होंने चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी चीज़ों में रोक लगाया होगा। कुछ ऐसे लोगों को जो पावरफुल इंसान होते हैं, जिनके पास जहाँ से कहते हैं ना कि सोर्सेज होते हैं, जहाँ से माध्यम होता है, आपके पास आ रहा होता है ना, तो रोटी कपड़ा मकान जायदाद प्रॉपर्टी पैसा, तो ऐसे किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके रोकने की कोशिश की और गाइस रुका भी है। ये चीज़ें यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आ जाता है ये बहुत सी चीज़ों में आपके बारे में सोच रही, समझ रही, पढ़ रही है, कुछ लोगों से संपर्क कर रही है कि इनको किस तरीके से और रोका जा सकता हो, किस तरीके से इनके बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी इन्होंने, अगर बोला जाए कि ऐसे कुछ दर्शन शास्त्र या कुछ ऐसे शास्त्रों को, कुछ ऐसी चीज़ों को खंगाला हो जहाँ पर नेगेटिव वे पर आपके लिए कुछ किया कराया जा सके। ठीक है, अजीबो गरीब चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में दिए होंगे। सपने भी गाइज आपको कुछ ना कुछ ऐसे डरावने या भयानक सी कुछ अजीब सी चीज़ें या घुटन सी रात के टाइम, शाम के टाइम महसूस फील कराई होगी, चिड़चिड़ापन। यहाँ पर स्पिरिचुअल वे पर भी अगर देखा जाए तो ये आपको रोकने की कोशिश करती है। इनका पर्पस क्या है? वही है कि आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए, रुक जाए, रुका रहे। ख़त्म करने का तो ईश्वर के पास है, इनको भी पता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए रोकना चाहती जिससे कि आप परेशान हो जाएं। रेस्ट्रिक्शन में सारी चीज़ों को आपको डाला है, आपको रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए ये यहाँ पर देखिए आपकी अबंडेंस को भी रोका है, आपकी वैल्यू को भी ख़राब किया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धन जाता है तो सम्मान भी जाता है, और अगर धन आने का ये आपका रास्ता है, लेकिन इसको ये क्लोज करने पर लगी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है जो आपके अंदर है पावर की, कुछ भी ना करे, इसको रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन में डाल दिया है। इसके अलावा और भी है कि जैसे डे नाइट एक होती ना कि आप जितना अवेयर रहते हो, इनकी पावर, इनकी ऊर्जा जो रहती है उसको और ज़्यादा ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर डर बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं कि ये रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डर जा ही नहीं रहा। डर की वजह से अगर देखा जाए तो ये और भी चीज़ें अपने आपके खिलाफ कर रहा है, आपको रोकने के लिए कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ें जो होती ना खुशियाँ देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, आपकी फैमिली मेंबर्स के पास, आपके पास पर्सनली देखा जाए ना आने पाए। आपका एक कोई दुख, कोई बड़ा कष्ट, दर्द इनको पता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में, पूर्व में भी इन्होंने अभी भी करने की कोशिश की और अभी भी किया हुआ है, ये बंधन में डालना चाहते हैं, चीज़ों को आपकी पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। गाइज अगर आप कहते हैं ना कि ये पावर और स्ट्रेंथ आपके साथ है, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने पूर्वजों ने खुद दी हुई हैं, खुद कहते हैं ईश्वर का साथ आपके घर में है, तो फिर क्यों नहीं करते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स जो है आपके पास आज से नहीं, वर्षों से बनी हुई है गाइज। ठीक है, इनको एक्सेप्ट करने के लिए चार्ज करना होगा। ठीक है, जो आपके पूर्वजों ने शक्ति, पवित्र ऊर्जा शक्ति अपने घर में परिवार के सदस्यों के लिए जागृत की थी, आप उसको फिर से चार्ज कीजिए। चार्ज करने का मतलब आप ऐसे ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति से आपको जुड़ना होगा। यहाँ पर वीरभद्र का आपको सहयोग मिल रहा है। और चीज़ें भी हैं कि जैसे आपकी लाइफ में गुड लक आते आते रह जाता है, यहाँ क्लियर दिखाई देता है चीज़ों को, तो ये चीज़ें कहीं रुकी हुई है, तो इस गुड लक को वो रोकने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, आपके अंदर ये पावर, ये स्ट्रेंथ है जो देवी माँ का शक्ति स्वरूप है, और देव का बहुत से लोग
लोग हैं, कुछ लोग देवों की पूजा करते हैं, कुछ देवी शक्ति की पूजा करते हैं, तो बात एक ही हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो हार्ट चक्र इनका क्लोज पड़ा है वो इसी वजह से है कि इन्होंने इनके रूट चक्र को और हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है आपके प्रोटेक्शन के लिए। हो सकता है आप भूल गए हो, आप कुछ ऐसा ईश्वर से जुड़ने के लिए कुछ कर ना रहे हो। यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है कि आपके अंदर जो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो आने वाली है। कुछ लोगों को मिल चुकी है गाइस, और कुछ लोगों के पास आने वाली है। दरिद्रता दूर होने वाली है, क्योंकि इन्होंने दरिद्रता डाल करके रखी थी, रोक करके रखी थी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास है, और शिव शंकर आपको खुद टीच करेंगे अपनी ऊर्जा से, शक्ति के माध्यम से, जो कि वो चाहते हैं कि आप खुद मतलब ऊर्जावान बने, सीखें, और दूसरों को जो दुखी है, कष्ट में है, उनकी हेल्प और सहायता करें। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ये लेडी कितना भी रोक ले गाइस, ये पवित्रता आपके पूर्वजों ने, ऊर्जा, ये शक्ति आपके पूर्वजों ने छोड़ी है, आप उसको आगे ले करके चलो, आप उनके साथ जुड़े रहो, आप उनकी शक्तियों को नमन करो। और यहाँ पर ये जो देखिए, ये जो स्थिति है वो पलट कर वापस लाने की कोशिश करते हैं। इनका कहीं ना कहीं दिल टूटा है, या ये इनके साथ कुछ लॉस हुआ है, कुछ ऐसे दुख आए हैं जहाँ पर ये अपने आप को दादागिरी दिखाना, कहते हैं ना इंसान छोड़ता नहीं है, तो बस वही चीज़ है। तो इनका जो पर्सनल विज़न है वो रहने दीजिए, लेकिन आपकी विशेष जो है फुलफिल होंगी। इन चीज़ों पर रोक लगाने वाला कितने समय तक लगाएगा? आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति आपके साथ है, आपकी ईश्वर आपके साथ है। ये स्टक एनर्जी जो है इसको आपको रिलीज़ करना है, ये गाइडेंस है बस आपके साथ। ये पावर, ये जो एनर्जी है ना, ये रिवर्स होकर के पॉजिटिव वे पर आएगी और आपकी हेल्प करेगी। बहुत से लोग इस भयावह स्थिति से निकल चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि वो इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव शक्ति आपको, ऐसी ईश्वरी ऊर्जा आपको बचा रही है और आपका साथ दे रही है, ठीक है। बस चार्ज करना, रिचार्ज करना, जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने ईश्वर से जुड़े रहे थे। हम आने वाली पीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाते, या छोड़ देते, नहीं कर पाते, या फिर इधर उधर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे शहरों, दूसरे देशों में पड़े रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना, उनसे जुड़े रहना है। एवरीडे अपने घर में दिया लगाइए, कुल देवी देवता के नाम का सुबह शाम नमन कीजिए, उनसे रक्षा की प्रार्थना कीजिए, है ना। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप कहीं दूर हैं, कहीं परेशान हैं, तो चीज़ें आप देखिएगा, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके पूर्वजों के द्वारा दी गई जो एंसेस्टर्स पावर है वो आज भी बनी हुई है आपके साथ, आपकी पीढ़ी में, आपके घरों में, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।